हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में जो डिफरेंस होते हैं आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, एक बीजपत्री पौधों के कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बीजपत्री पौधे वो होते हैं जिनमें केवल एक ही कोटिलेडन पाया जाता है, यानी कि एक ही बीज पत्र पाया जाता है। जब हम उसको उसकी जो कवरिंग है, जो कवर है बीज का, सीड कवर है, उसको सीड कोट को हटाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ही बीज पत्र यानी कि एक ही कोटिलेडन निकलता है या प्राप्त होता है, तो उसको हम एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। और द्विबीजपत्री पौधे की जब हम कवरिंग हटाएंगे, उसका आवरण हटाएंगे, सीड कोट हटाएंगे, बीज चोल, तो उसमें दो बीज पत्र निकलेंगे, तो उसको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। अगर देखिए, इसमें कुछ पौधे हैं जिनके मैं नाम बताने जा रहा हूं, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, जिसे धान है। तो ये सब कैसे हैं? ये एक बीजपत्री पौधे होते हैं। इनको हम अगर सीड कवरिंग हटाएंगे तो बीज पत्र केवल एक ही होगा। गेहूं है, गेहूं का भी बीज पत्र हटाएंगे, सिर्फ एक ही निकलेगा। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सिर्फ एक ही बीज पत्र वाले पौधे हैं, इसीलिए इनको हम एक बीजपत्री कहते हैं। और द्विबीजपत्री जितनी भी दाल वाले पौधे हैं, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, इनकी जब दाल निकालेंगे तो जो दाल है वो क्या है? बीज पत्र है। जैसे अरहर है, अरहर के दो टुकड़े निकलते हैं। एक आधा जो टुकड़ा जो हमें दाल के रूप में दिखता है, तो वो क्या है? एक कोटिलेडन है कि बीज पत्र होता है। तो वो ये क्या होते हैं? दो एक साथ सीड कोट के अंदर दोनों जुड़े रहते हैं, और जब इसके सीड कोट हटाते हैं तो दोनों बाहर आ जाते हैं निकलकर। तो इसीलिए इनको द्विबीजपत्री कहते हैं। अगर हम आम की भी बात करें, आम भी द्विबीजपत्री पौधा है। आम की जब गुठली, उसका सीड कोट, बीज चोल हटाएंगे तो उसके अंदर जो गुठली निकलेगी, तो आप देखेंगे उसके दो बीज पत्र होंगे, उसमें भी दो बीज पत्र निकलेंगे, दो कोटिलेडन निकलेंगे, इसीलिए आम भी द्विबीजपत्री पौधा। नींबू की गुठली है, चाहे नींबू का बीज है या नीम का बीज है, और उसकी कवरिंग हटाएंगे, सख्त वाला जब कवर हटाते हैं तो उसके अंदर भी दो बीज पत्र निकलते हैं। तो इससे पता चलता है कि द्विबीजपत्री पौधे हैं। तो द्विबीजपत्री और बीजपत्री समझ में आ गया होगा। ऐसे प्लांट्स जिनमें केवल एक ही बीज पत्र होगा, यानी कि जैसे एक बीजपत्री की बात करें तो पहला पॉइंट यही है, ओनली वन, इन पौधों में केवल ओनली वन कोटिलेडन होगा। देखिए, इसमें जो कोटिलेडन, जिसे हम बीज पत्र कहेंगे, अगर एक ही बीज पत्र होगा तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे? एक बीज पत्री कहलाएंगे। और जिनमें, इसका पहला पॉइंट इसमें होगा, इसमें दो बीज पत्र होंगे, टू कोटिलेडन्स होंगे, इसीलिए इनको हम दो बीजपत्री पौधे कहते हैं। यानी कि दो बीज पत्र होंगे, उसमें एक बीज पत्र होगा और इसमें दो बीज पत्र होंगे द्विबीजपत्री पौधों में। जैसे चना है, आप लोगों ने देखा, जब हम जब चने की कवरिंग हटाएंगे तो इसका ये छिलका हटाएं तो इसमें क्या होगा? दो दालें आपस में ये जुड़े हुए दिखाई देंगे, और इनको जब हटा दिया जाता है तो दो दालें अलग अलग हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है ये जो दाल हैं, जो दाल के बीज अलग अलग हो जाते हैं, दाल के जो पत्र हैं, तो इनको हम बीज पत्र कहते हैं, बॉटनी की भाषा में कोटिलेडन कहते हैं। तो ये दो हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधे कौन कौन से हो गए? जैसे सारी दालें, जैसे चना है, आम है, और इमली है, नीम है। तो इतने ही बहुत सारे पौधे, और भी एक पहचान हम बताएंगे द्विबीजपत्री पौधे की, कि और कौन कौन सी पहचान इसमें देखने को मिलती है। और एक बीजपत्री पौधे वो होते हैं जिन पर एक ही बीज पत्र पाया जाएगा, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। तो ये जो पौधे हैं, ये सब क्या हैं? ये एक बीजपत्री, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, और जितनी ग्रासेस हैं, जो घास हैं, ग्रेमनी कुल की घास जो आती हैं, ग्रासेस हैं, तो ये सब क्या है? एक बीजपत्री कुल में आती हैं। जैसे दूब घास है, तो ये सब क्या होंगे? एक बीजपत्री पौधों के एग्जाम्पल हो जाते हैं।
अब देखेंगे दूसरा, इनकी एक पहचान और है, ये तो हुई सीड कि अगर हमारे सामने दोनों के सीड रखे हों और सीड की कवरिंग को हटाकर हम इसको पहचान सकते हैं कि ये पौधा एकबीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, क्योंकि हम उनके सीड हटा के देखेंगे, कवरिंग देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे सामने दो प्लांट्स रखे हों, दो पॉटेड प्लांट्स रखे हों, एक पॉट में एक मोनोकोट प्लांट रखा है और दूसरे पॉट में मान लीजिए डाइकोट प्लांट रखा है, तो आप लोग उसको कैसे पहचानेंगे? नहीं तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है और ना ही उसमें सीड आ रहे हैं, तब उसकी कैसे पहचान करेंगे? तो इसके अलावा भी एक पहचान और होती है। मान लीजिए ये पॉटेड प्लांट है, ये पॉटेड प्लांट है, ये आपके सामने रखा है और दूसरा पॉटेड प्लांट ये रखा है इधर, तो इनकी कैसे पहचान होगी कि ये प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट? ये दो प्लांट अलग अलग रखे हैं, तो कैसे पहचान करेंगे? तो इसकी देखिए एक सिंपली पहचान ये है, इनमें इसका दूसरा पॉइंट भी हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको हम आसानी से देखकर पहचान सकते हैं, बिना बीज को देखे, बिना सीड को जांचे परखे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। देखिए इनमें जो होता है, मेन चीज होती है पत्तियों में जो लीव्स होती हैं, लीव्स का जो वेनिशन है, पत्तियों में वेनिशन होता है। वेनिशन का मतलब है शिरा विन्यास। शिराओं में जो विन्यास होगा इसको कहेंगे शिरा विन्यास। तो पत्तियों में अगर शिरा विन्यास पैरेलल है, अगर शिरा विन्यास पैरेलल होगा, पैरेलल का मतलब है समांतर, समांतर होगा, तो ऐसे पत्तियां क्या कहलाएंगी? ऐसे पौधे कहलाएंगे एक बीज पत्री। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, तो इसमें जो शिरा विन्यास है वो कैसा है? देख लीजिए समांतर है। सारी जो शिराएं हैं, वाटर एंड फूड सप्लाई करने वाली जो वेन्स हैं, ये क्या होंगी? समांतर क्रम में लगी हुई होंगी। तो ये ऐसा पौधा या ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे? एक बीज पत्री। इसमें बीज देखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल इसके वेनिशन से ही पता चल जाता है कि ये पौधा एक बीज पत्री है। जैसे कि हमारे शरीर में, जैसे हम यहाँ हाथ देखें तो अपने हमारे हाथ में क्या है? ये कितनी सारी वेन्स हैं। तो इसे इसमें ब्लड है, इसमें ब्लड बहता है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ब्लड ही खाद्य पदार्थों का संवहन करता है और ऑक्सीजन का भी संवहन हमारा ब्लड करता है। घूम घूम कर पूरे शरीर में चक्कर काटता रहता है। तो ऐसे ही इनके पत्तियों में और तनों में, पौधों के पत्तियों में, लीव्स एंड स्टेम्स में क्या पाए जाते हैं? वेन्स पाई जाती हैं। इनको हम वेन्स कहते हैं। और वेन्स का जो अरेंजमेंट है, अगर ये पैरेलल है, समांतर है, तो ये प्लांट कैसा होगा? एक बीज पत्री होगा। और अगर वेन्स क्या है? हमारे तरह जैसे जाली का वत है, चारों ओर ये जो पत्तियां हैं, अब ये द्विबीज पत्री की पत्ती देखेंगे तो इसमें वेनिशन क्या होगा? जाली का वत होगा, एक नेट की तरह फैला हुआ होगा। ये वेन्स इस तरह से फैली हुई होंगी, तो ऐसा प्लांट क्या होगा? द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडोनस होगा। तो इसमें जो वेनिशन है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा। तो द्विबीजपत्री में जो वेनिशन है, शिरा विन्यास है, वो कैसा हो जाएगा? जालिकावत हो जाएगा। रेटिक्यूलेट हो तो यानी कि जालिकावत हो, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधों को हम द्विबीजपत्री प्लांट कहते हैं। तो अब तो आप डेफिनेटली कितने भी, कोई से भी पौधे हों, कहीं पर भी आप पौधे देखेंगे, अगर उनमें समांतर शिरा विन्यास होगा तो वो एकबीजपत्री होंगे, और शिरा विन्यास अगर रेटिक्यूलेट होगा, जालिकावत होगा, तो वो सारे पौधे द्विबीजपत्री होंगे। यहाँ हम पत्तियों की संरचना देखकर, वेनेशन देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि पौधा एकबीजपत्री है या द्विबीजपत्री। अब तीसरी बात आती है, देखिए इनकी रूट देखकर भी इनकी पहचान की जा सकती है। जो एक बीजपत्री पौधे हैं ये एक वर्षीय होते हैं मोस्टली, जैसे प्याज है, लहसुन है, ये भी सब एक बीजपत्री पौधे हैं। तो इनकी जो रूट्स हैं ये धागे नुमा होती हैं, धागों की तरह होती हैं। तो ऐसी रूट्स को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस यानी कि अपस्थानिक जड़ें इनमें पाई जाती हैं। अपस्थानिक भी कह सकते हैं इनको, या झकड़ा जड़ भी कह देते हैं। अपस्थानिक जड़ें, इनमें जो रूट्स होंगी वो कैसी होंगी? अपस्थानिक होंगी, ज्यादा गहराई में नहीं होंगी बल्कि धागे नुमा होंगी। और इनमें क्या है? सेकेंडरी
और टर्शियरी रूट्स भी नहीं पाई जाती। ये सिर्फ सीधे धागेनुमा होती हैं, इसीलिए इनको ऐसी जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और अगर इसकी बात करें चौथा पॉइंट, इनमें जो जड़ें होंगी, रूट्स जो होंगी, द्विबीजपत्री पौधों में जो जड़ें होंगी, इनको हम टैप रूट कहते हैं, मूसला जड़ें कहते हैं। ये मिट्टी में गहराई में चली जाती हैं और इन पर प्राइमरी रूट, तो ये है जो मेन रूट होगी इसको प्राइमरी रूट कहते हैं, और इस पर जो लेटरल रूट्स निकल रही हैं पार्श्वीय जड़ें कहते हैं। ये सेकेंडरी और टर्सरी हो सकती हैं। ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से ये और जो धागे निकल रहे हैं इनको टर्सरी रूट्स कहते हैं। तो इस प्रकार रूट्स में डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है और ये भूमि में गहराई में स्थित होती हैं, मोटी होती हैं, मूसल के आकार की होती हैं, मांसल होती हैं, भूमि में गहराई में प्रवेश कर कर फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और इनसे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स भी निकलती हैं। इसीलिए इनको हम टैप रूट कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। ये मिट्टी में भूमिगत भाग में, अंडरग्राउंड पार्ट में गहराई में स्थित होती हैं। तो एक ये हो जाता है इसकी पहचान। अब आता देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वैस्कुलर बंडल्स। तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल होंगे, संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, इनको हम संवहन बंडल कहते हैं। तो जो संवहन बंडल होंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो ये क्या होंगे, अगर रूट हो या स्टेम हो तो ये वहां पर क्या होंगे, रूट या स्टेम में क्या होंगे, बिखरे हुए पाए जाते हैं, स्कैटर्ड होंगे। ये क्या होंगे, स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए पाए जाते हैं भरण ऊतक में, ग्राउंड टिश्यू में। जो ग्राउंड टिश्यू होगा, हमने मान लीजिए तने की स्ट्रक्चर बना ली, इसकी एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरन काइमा होती है। इसकी स्क्लेरन काइमा यानी कि दृढ़ ऊतक होता है, और दृढ़ ऊतक के नीचे एक या दो लाइनें होती हैं, और दृढ़ ऊतक के नीचे ये ग्राउंड टिश्यू होता है। तो इसमें ग्राउंड टिश्यू में जो वैस्कुलर बंडल हैं, ये जाइलम और फ्लोएम के वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये क्या होंगे, ये बिखरे हुए होंगे ग्राउंड टिश्यू में। ये वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो इनको ऐसे इस स्थिति को क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए। और डाइकोट, अगर हम डाइकोट रूट या स्टेम की बात करें इसमें, तो इसमें जो है क्या होंगे, वैस्कुलर बंडल जो है बिखरे हुए नहीं होंगे भरण ऊतक में। यहाँ इसको थोड़ा सा और बड़ा करके इलाबोरेट करके दिखा सकते हैं। ये इसकी एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरन काइमा होती है, दृढ़ ऊतक, और इसमें वैस्कुलर बंडल कोई भी कहीं भी होंगे। ये वैस्कुलर बंडल इसमें भरण ऊतक में बिखरे हुए पाए जाते हैं। और इसमें क्या होगा, एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस होगी, कोलन काइमेटस होती है, स्क्लेरन काइमा भी पाया जाता है, कैम्बियम भी पाया जाता है। तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल होंगे जाइलम और फ्लोएम, ये क्या होंगे, एक रिंग में, ये जो घेरा है, तो वैस्कुलर बंडल में ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम, और यहाँ जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर होंगे। ये जाइलम वाहिका है, इसके चारों ओर फ्लोएम होगा। तो यहाँ घेरे में होंगे, ये एक रिंग में होंगे जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ घेरे में होंगे, एक रिंग में होंगे, रिंग होगा ये, इनको एनुअल रिंग कहते हैं। तो इधर हो गया देखिए वैस्कुलर बंडल इन वैस्कुलर बंडल्स, जो डाइकोट प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल होंगे कैसे होंगे, रिंग में होंगे, रिंग में व्यवस्थित होंगे। और यहाँ वैस्कुलर बंडल क्या होंगे, ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए पाए जाते हैं, और ये रिंग में होते हैं। ये हो गया अगला पांचवा अंतर। और उसके बाद आता है इनमें कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच ये कैम्बियम की रिंग, ये जो रिंग है ये किसकी होती है, ये कैम्बियम की होती है। इसकी रिंग है ये कैम्बियम की। तो इससे पता चलता है यहाँ कैम्बियम है और यहाँ कोई रिंग नहीं होती जाइलम फ्लोएम के बीच में। यहाँ देखिए जाइलम वाहिकाएं बनाई हैं हमने, और इसमें चारों ओर इसके ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम की रिंग नहीं होती। तो छठा पॉइंट इसका ये हो जाएगा, नो कैम्बियम, यानी कि कैम्बियम अनुपस्थित होती है, इसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। और डाइकोट में क्या होगा, कैम्बियम उपस्थित होती है, एधा, कैम्बियम को कहते हैं एधा। तो कैम्बियम यहाँ उपस्थित होगी और इधर कैम्बियम
एक बीजपत्री पौधों में, मोनोकोट प्लांट्स में नहीं पाई जाती है कैम्बियम। और देखियो कैम्बियम नहीं होने से, अगर कैम्बियम इधर नहीं है तो यहां नो सेकेंडरी ग्रोथ, 7वां पॉइंट हो जाता है नो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है द्वितीयक वृद्धि। जड़ और तने में क्या है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं, तने या जड़ की मोटाई में जो होने वाली वृद्धि होती है उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और ये कैम्बियम की सक्रियता के कारण ही होती है। कैम्बियम के कारण ही तने अपनी मोटाई में वृद्धि करते हैं, काफी मोटे हो जाते हैं। आपने देखा द्विबीजपत्री जितने भी बड़े प्लांट्स हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होती, इसलिए उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि, ड्रेसिना, यक्का, जो पौधे हैं ड्रेसिना और यक्का, ऐसे पौधे हैं एक बीजपत्री मोनोकोट जिनमें एनोमोलीज पाई जाती हैं, असंगत द्वितीयक वृद्धि उनमें देखने को मिलती है, उनमें कैम्बियम पाया जाता है। तो केवल दो या तीन अपवाद हैं, ड्रोसेरा है और यक्का है, जो एक बीजपत्री पौधे हैं, ध्यान रखिएगा, जिनमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। वो भी कौन सी, एनोमोलीज पाई जाती हैं, असंग अनियमितताएं पाई जाती हैं, इसलिए एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ उसको कहते हैं। एनोमोलीज पाई जाती हैं, असंगत द्वितीयक वृद्धि ड्रेसिना और यक्का में देखने को मिलती है, वो भी एक बीजपत्री में, सभी में नहीं। तो इसलिए जनरली कैम्बियम नहीं होती, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती। और इधर कैम्बियम है, इसलिए यहां पर 7वां पॉइंट हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि क्या होगा, इधर पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में। अब देखिए कैम्बियम ना होने पर वैस्कुलर बंडल्स को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अब आता है, देखिए अगर कैम्बियम नहीं है तो द्वितीयक वृद्धि भी नहीं होगी, कैम्बियम है तो द्वितीयक वृद्धि होगी। तो इसका मतलब द्वितीयक वृद्धि के लिए जो रेस्पॉन्सिबल ऊतक है वो है कैम्बियम, यानी कि एधा। अब आता देखिए नेक्स्ट 8 पॉइंट, अगर कैम्बियम वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम नहीं है, ये वैस्कुलर बंडल है और इधर ये वैस्कुलर बंडल में फिलोएम है, पोषवाह ऊतक, और नीचे जाइलम है, यानी कि दारू ऊतक। फिलोएम का काम है जो पत्तियां भोजन बनाती हैं, जो खाद्य पदार्थ बनाती हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाना। और जाइलम का काम है पौधे की जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों को ऊपर की ओर पहुंचाना। तो ये जाइलम का काम जल संवहन का होता है और फिलोएम का काम खाद्य पदार्थों का संवहन करना होता है। तो ये बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, एक बीजपत्री में बिखरे हुए पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच में, जाइलम और फिलोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती। जब कैम्बियम नहीं पाई जाती तो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ये 8वां पॉइंट हो गया। इसमें वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स, यानी कि संवहन बंडल कैसे होंगे, बंद प्रकार के होंगे। एक बीजपत्री में बंद प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो बंद प्रकार के संवहन बंडल एक बीजपत्री में होंगे और यहां वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, द्विबीजपत्री में, जाइलम और फिलोएम के बीच में, ये फिलोएम है और इधर ये जाइलम है। तो जाइलम और फिलोएम के बीच में क्या है, ये कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है, ये कैम्बियम पाया जाता है। तो जहां कैम्बियम पाया जाएगा, यहां कैम्बियम उपस्थित होता है, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये इसका 8वां पॉइंट हो गया। ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड, वैस्कुलर बंडल्स। तो वैस्कुलर बंडल जो हैं द्विबीजपत्री में कैसे होंगे, ओपन टाइप होंगे, खुले प्रकार के संवहन बंडल द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। तो यहां देखिए 8 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए वैस्कुलर बंडल्स जो है, एक बीजपत्री की जो रूट है, एक बीजपत्री की जो रूट्स में है वो मोर देन 6 होते हैं रूट्स में। वैस्कुलर बंडल, देखिए 9वां पॉइंट होगा इसका, वैस्कुलर बंडल्स की जो संख्या है, वैस्कुलर बंडल्स
वैस्कुलर बंडल्स, संवहन बंडल में जो प्रोटोजाइलम समूहों की संख्या होती है, जिसको आदि दारू कहते हैं, प्रोटोजाइलम समूहों की संख्या, ग्रुप्स, इनकी प्रोटोजाइलम आदि दारू समूहों की संख्या, आदि दारू समूह जो होंगे रूट में, किसकी, एकबीजपत्री की रूट्स में, तो ये इनकी संख्या जो होगी आदि दारू की, इन समूहों की, वो 6 से अधिक होती है। वो क्या होता है, 6 से अधिक होती है, मोर देन 6 होती है। और अगर हम इसकी बात करें डाइकोट में, तो डाइकोट में जो प्रोटोजाइलम होंगे वैस्कुलर बंडल में, आदि दारू की संख्या ये जो होती है वो मोर देन 6 होती है, यानी कि 6 से अधिक होती है, मोर देन 6 से ज्यादा होती है प्रोटोजाइलम समूहों की संख्या जो होती है संवहन बंडलों की। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संवहन बंडल्स की जो संख्या है वो 6 से अधिक होगी, और इनमें जो डाइकोट प्लांट्स हैं, इनमें जो प्रोटोजाइलम है, यह संवहन बंडलों की संख्या 6 से कम, डाइकोट में 6 से 2 से 6 तक होती है, माफ कीजिएगा, ये जो है 6 से अधिक होगी, यानी कि मोर देन 6 होगी। और इसमें प्रोटोजाइलम समूहों की संख्या जो है द्विबीजपत्री में 2 से 6 तक होती है। कितना होती है, 2 से 6 समूहों की संख्या होगी। अगर हम इसके वैस्कुलर बंडल अगर रूट में देखें, तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे वो क्या होंगे, 2 से 6 होंगे इनकी संख्या। 2, देखिए 2 समूह बना दिए हमने, जो जाइलम समूहों की संख्या है, जाइलम वाहिकाओं की, देखिए 4 बना दिए, तो इतने हो सकते हैं जड़ में। और अगर हम इसकी रूट में जो वैस्कुलर बंडल देखें, तो इसमें कितने होंगे, मोर देन 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मोर देन 6 होंगे इसके अंदर, ये जाइलम वाहिकाओं की संख्या जो इसमें होती है वैस्कुलर बंडल्स में, यहाँ पर मोर देन 6 होगी। और इधर जो वैस्कुलर बंडल्स में आदि दारू की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 से 6 तक होती है द्विबीजपत्री पौधों में। और ऐसे जो जिनमें 2 से 6 होगी, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। डाइआर्क से, डाइआर्क द्विदारुक, द्विदारुक होंगे, द्विदारुक से लेकर हेक्सार्क तक होंगे, यानी कि ट्राइआर्क, टेट्राआर्क, पेंटाआर्क और हेक्सार्क तक होंगे, यानी कि षटदारुक तक होते हैं। हेक्सार्क तक इनकी संख्या होती है, षटदारुक तक होते हैं। और जो जिनमें मोर देन 6 होती है, तो ऐसे जो प्रोटोजाइलम के जो समूह होंगे, जो प्रोटोजाइलम आदि दारुक समूह होंगे, इनको हम पॉलीआर्क कहते हैं। ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है, पॉलीआर्क या बहिदारुक कहा जाता है। इन शब्दों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आता देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जो पिथ है, मज्जा एकबीजपत्री पौधों में वेल डेवलप्ड होती है, सुविकसित होती है। मज्जा जो है वो है वेल डेवलप्ड होगी, सुविकसित होगी, अच्छी तरह से विकसित होती है। और द्विबीजपत्री पौधों में जो पिथ है ये वेल डेवलप नहीं होगा, या तो बहुत कम डेवलप होगा या अनुपस्थित होगा। मेनली लेस डेवलप होगा, लेस डेवलप्ड या अब्सेंट या नहीं होता। पिथ या तो नहीं होगा या बहुत कम विकसित होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो इसके अलावा देखेंगे इसका 11 पॉइंट, तो इसमें देखेंगे जो इसमें जो पेरिसाइकिल होता है, परिरंभ होगा, पेरिसाइकिल इन प्लांट्स में, तो इस परिरंभ से एकबीजपत्री पौधों में केवल लेटरल रूट्स डेवलप होती हैं,
इससे लेटरल रूट्स यानी कि पार्श्वीय मूल बनाता है। ये केवल किस चीज का निर्माण करता है? पार्श्वीय मूल का निर्माण करता है, पार्श्वीय जड़ें बनाता है। और इधर अगर हम पेरिसाइकिल की बात करें डाइकोट में, तो डाइकोट में जो पेरिसाइकिल है ये लेटरल रूट तो बनाएगा ही, पार्श्वीय जड़ें यानी पार्श्वीय मूल बनाएगा, लेटरल रूट्स बनाएगा। इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम का विकास भी इसी पेरिसाइकिल से होता है। वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम का डेवलपमेंट किससे होता है? ये भी पेरिसाइकिल से होता है। द्विबीजपत्री पौधों में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कंपटीशंस में ये बात पूछी जाती है कि कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किससे होता है? तो पेरिसाइकिल ही इनका निर्माण करता है और लेटरल रूट्स भी निकालता है। लेकिन एकबीजपत्री पौधों में ऐसा नहीं होता, एकबीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं होती, तो इसीलिए वेस्कुलर कैम्बियम और कैम्बियम का निर्माण पेरिसाइकिल नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में जो अंतर है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।